या आप बाहर जा रहे हो और आपको बिल्कुल भी स्मोक नहीं दिखाई दे रहा है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है इस वक्त पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज में, और उसके काफी इम्पैक्ट्स आज 2024 में दिखाई देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। अगर आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी हो तो आपने हमारी कुछ वीडियोस देखी होंगी, आपको उनसे कुछ नॉलेज मिली होगी और हमारी गलतियों से कुछ सीखने को मिला होगा। अब हमें कनाडा में आए हुए कुछ 1 साल और 3 महीने के आसपास हो गया है, तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि कनाडा के क्या गुड एस्पेक्ट्स है, क्या यहाँ पे बैड एस्पेक्ट्स है, हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप हमारी सीख से सीख सकते हैं। सो अगर आप कनाडा आ रहे हैं एंड आपको ये पता करना है कि क्या क्या कनाडा में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे सही चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पे गलत चीज़ें हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। मैं खुले दिल से इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, कोई इसमें झूठ नहीं होगा, सब अच्छे से ट्रांसपेरेंसी से मैं आपसे बात करूंगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड and definitely this will help you in making a decision if you are trying to move to Canada and set your expectations on point. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कनाडा के गुड एस्पेक्ट्स की, कुछ यहाँ के बैड एस्पेक्ट्स की, और क्या मेरा यहाँ का जो है कैलकुलेशन है पिछले 1 सवा 1 साल का, उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे चीज के बारे में जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो है यहाँ का वेदर, यहाँ की क्लीन एयर और सराउंडिंग। सो आप ये सोचेंगे कि हम कनाडा आ रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्च के आ रहे हैं, घर छोड़ के आ रहे हैं, अपनी नौकरी, रिश्तेदार, माँ बाप सबको छोड़ के आ रहे हैं, क्या हम यहाँ पे सिर्फ हवा लेने आए हैं, क्या हम यहाँ पे सिर्फ आगे पीछे की सराउंडिंग देखने आए हैं? सो अगर आपका ये सवाल है तो ये बिल्कुल सही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो ये फैक्टर्स होते हैं, जो क्लीन एयर है, या फिर आपने नल का खोला और पानी पी लिया विदाउट एनी फिकर, या आप बाहर जा रहे हो और आपको बिल्कुल भी स्मोक नहीं दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो, आपको एक एक मोमेंट में 10-10 सिगरेट की जितना आप स्मोक ले रहे हो। सो ये एक ऐसी चीज है जो कनाडा आके आपको फील होगी। आप जैसे घर के बाहर निकलोगे आपको क्लीन एयर मिलेगी, आपको आगे पीछे हरियाली देखने को मिलेगी, आपको बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं दिखेगा, या जिधर भी आप देखोगे आपको सुंदर नेचर दिखाई देगा, आपको इतने ज्यादा प्रोविंशियल पार्क्स दिखाई देंगे यहाँ पे कि जहां आप जाएंगे तो आप बोलोगे वाह, कहाँ मैं जन्नत में आ गया हूँ। आपको लेक्स दिखेंगी, पहाड़ दिखेंगे, आपको काफी अच्छा नेचर दिखेगा, जो कि अगर आपको इंडिया में देखना हो तो आपको हिमाचल जाना पड़ेगा, या नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा, या कश्मीर या केरला जाना पड़ेगा, काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस है और हम उससे बहुत। अब दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे जो मेरे को पर्सनली यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है, वो है रिस्पेक्ट के बारे में। अगर आप कनाडा में घर से बाहर निकल रहे हो, आपको सड़क पे कोई मिल गया, वो आपको जरूर 99% वो आपको हाय हेलो बोलेगा, आपसे बोलेगा कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है आपका, ऐसे मतलब शॉर्ट टॉक्स करेगा आपके साथ। तो आपको काफी अच्छा लगता है कि कोई इंसान आपको जो जानता भी नहीं वो रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टोर में जाते हो, या आप अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा रहे हो, आपसे पहले कोई आगे जा रहा है तो वो आपके लिए मेक श्योर करेगा कि वो आपके लिए उसने डोर पकड़ा है, और जब तक आप अंदर नहीं आ जाते हो वो डोर वो पकड़े रहेगा। तो अगेन ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट मे बी फाइनेंशियली ना करे, बट आपको मेंटली बहुत सुकून देती है। आपको ये लगता है कि ओके, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे बच्चे हैं, दे विल ग्रो इनटू गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे विल लर्न गुड थिंग्स एंड देयर फ्यूचर विल बी इन गुड हैंड्स। तीसरी चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो है यहाँ की सेफ्टी लॉज। अब अगर आप लड़के हो या लड़की हो, आपको ये तो पता होगा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है इस वक्त पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज में। अगर हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेंगे तो आप रात के 9-10 बजे के बाद, इफ यू आर अ गर्ल, आप वहां पे खुले से घूम नहीं सकते हो, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा, ओवरऑल आपको थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न लगेगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रात के 2 बजे भी यहाँ बाहर निकलो तो आपको सेफ फीलिंग होगी। हाँ, कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो अच्छे नहीं होते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे सेफ्टी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। एक एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं पुणे में रहता था, मैं नंदिनी के साथ स्कूटर पे जा रहा था, आगे किसी ऑटो वाले को एक इंसान ने बस ऐसे ही, क्योंकि वो हॉर्न बजा रहा था, उतर के थप्पड़ मार दिया, और वो कुछ भी नहीं कर पाया, स्कूटर वाला आगे निकल गया और सब देखते रह गए। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी पे हाथ उठा लो। अगर आपने हाथ उठा लिया या किसी ने आप पे हाथ उठा लिया तो वो जेल पक्का जाएगा। अगली चीज जो मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगी है वो है रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोफेशंस। आप किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बिंग कर रहा है, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या कोई सड़क साफ कर रहा है, तो उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी जितनी रिस्पेक्ट एक सीईओ को मिलती है। कोई उसको जज नहीं करेगा। मे बी इन सम केसेस वो आपसे भी ज्यादा सैलरी कमा रहे होंगे। यहाँ पे कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है सैलरी में। जो मैनुअल लेबर करते हैं उनकी सैलरी आपसे भी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए कोई भी उनको निजी नजर से नहीं देखता।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इस देश की। अगली चीज जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अब मेरे ऑफिस के बाद मैं आज बैठा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ऐसा मैं इंडिया में सोच भी नहीं सकता था। अगर मेरे को ऐसा करना होता इंडिया में तो मैं सैटरडे नाइट में भी संडे मॉर्निंग में ऐसा कर रहा होता, बट यहाँ पे आज मैं ट्यूसडे को इवनिंग में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी शाम के 6 भी नहीं बजे। इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे दिन होते हैं कि वहाँ पे आप ऑफिस में बैठो और ऑफिस के बाद पार्टी में जाओ, बट मैक्सिमम टाइम ऑफ डेज ऐसा होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता। अगेन मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रहा, बट मोस्ट ऑफ द सिनारियो में ऐसा ही होता है कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जाम्पल 10 घंटा काम करना पड़ेगा, या किसी किसी केस में प्रोडक्शन चल रहा है तो बोलेंगे 11 घंटे काम करो। ऑन टॉप ऑफ दैट कोई आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिलेबल आवर्स 7 घंटे हैं तो आप 7 घंटे ही काम करोगे, बट ओवरऑल अगर यहाँ पे आप जूनियर लेवल, मिड सीनियर लेवल या फिर सीनियर लेवल पे भी हो तो आपको एक्स्ट्रा काम करने के पैसे मिलते हैं। सो वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से ये चीज मेरे को कनाडा में काफी अच्छी लगी। अब अगली चीज जो मेरे को कनाडा के बारे में बहुत अच्छी लगी है वो है यहाँ की इमिग्रेंट कम्युनिटी। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के सेक्ट्स के लोग यहाँ पे आते हैं, उसी से ये कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। आप यहाँ पे खाना देख लीजिए, आप यहाँ पे कम्युनिटीज देख लीजिए, आप यहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल्स देख लीजिए, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे एक्टिवली होती है कनाडा में। एंड उसका रिजल्ट हमें तो स्ट्रेट फर्स्ट हैंड मिला है क्योंकि हमने अपनी इसी देसी ओडिसी की कम्युनिटी के थ्रू लोगों से हम मिले हैं। हमें अब वो लोग हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, खाते पीते पार्टी करते हैं एंड आना जाना हमारा बना रहता है। तो एक मॉरल सपोर्ट और एक इमोशनल सपोर्ट भी अच्छे से मिल जाता है। सो ये चीज़ मेरे को पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छी लगी। ऐसा मैं सेम नहीं बोल सकता कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया जाएं या फिर जर्मनी जाएं या फिर कहीं और जाएं। पर्टिकुलरली कनाडा में काफ़ी टाइट नेट कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छे से फेस्टिवल्स हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लिए। सो आपको यहाँ पे अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं। और जो एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है वो है पैसा। डेफिनेटली पैसा के बारे में आप ज़रूर सोचेंगे अगर आप कनाडा में आएंगे। आप ये बोलेंगे कि एक कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 60-61 इंडियन रुपीज़, और हाँ ऐसा है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खर्चे भी उसी हिसाब से है। सो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आप कनाडा में पैसा तो आप बना ही लोगे, इंडिया से तो ज़्यादा बना लोगे अगर आपका कोर्स या फिर आपकी जो जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो वो इन डिमांड में है। यहाँ पे आप बिना किसी सवाल के अच्छे से पैसा यहाँ पे कमा सकते हो, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। अब हमने गुड थिंग्स के बारे में तो बात कर ली है, अब हम बात करेंगे बैड थिंग्स या नॉट सो गुड थिंग्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि 2024 का कनाडा इज नॉट एज सेम एज 2018 का या 2017 का कनाडा। जमीन आसमान का डिफरेंस हो रखा है, काफी चीजें बदल रखी हैं और उसके काफी इम्पैक्ट्स आज 2024 में दिखाई। सबसे पहले पॉइंट जो मेरे को यहाँ की पसंद नहीं आई वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कनाडा में इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो फॉर एग्जाम्पल रेंट है, ग्रोसरीज है, कार के जो प्राइसेस हैं, ईएमआईज है, मॉर्टगेज है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, छत फाड़ के बाहर निकल चुके हैं और हालत यहाँ पे लोगों की काफी टाइट हो रखी है। अगेन अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा। वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग आ रहे हैं, अगले 1 महीने में गाड़ी खरीद रहे हैं, 6 महीने में घर खरीद रहे हैं, बट ऐसा सिनेरियो अब नहीं है। आपको आसानी से घर नहीं खरीदने को मिलेगा। आप गाड़ी एकदम से मे बी आप खरीद लो, बट इतना आसानी नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट हाई है काफी। ग्रोसरीज के प्राइसेस यहाँ पे महीने महीने के 500 से 600 डॉलर आराम से चले जाते हैं अगर आप कम खाना खा रहे हो तो, वरना तो कोई लिमिट है ही नहीं। सो मेरे को ये चीज़ यहाँ की अच्छी नहीं लगी कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे है, ऑन टॉप ऑफ दैट सैलरीज उसको मैच नहीं करती। बट आप ये ध्यान में रखो कि कोई भी कंट्री जब इन्फ्लेशन के थ्रू जा रही होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि काफ़ी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है, सैलरी बराबर नहीं पड़ती। वो कनाडा का पॉइंट आ चुका है इस वक्त एंड आई थिंक इसके बाद सब ठीक ही होगा, प्राइसेस कम होंगे। ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है कि घरों के प्राइसेस कम हो गए हैं एंड इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। दूसरी चीज पर्सनली जो मेरे को यहाँ पे अच्छी नहीं लगी है वो है जॉब मार्केट। आप बात कर लीजिए पार्ट टाइम जॉब की या आप बात कर लीजिए फुल टाइम जॉब की, किसी भी चीज का मार्केट अच्छा नहीं है यहाँ पे। इसका ये रीजन है कि कनाडा ने रिसेंटली काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स इस कंट्री में बुलाए हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट इस कंट्री में बुलाए हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल जॉब्स के लिए कंपटीशन हो रखा है। जिस पार्ट टाइम नौकरी के लिए एक बच्चे को मे बी 1 हफ्ता वेट करना पड़ रहा हो, आज वहां पे उनको 3-3 महीने में वो नौकरी नहीं मिल रही। मैं पर्सनली, मेरा ये एग्जाम्पल है कि मेरे को पहली नौकरी ढूंढने में 2.5 से 3 महीना लग गया था। ऐसा 2017-2018 में नहीं था। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 1-1 साल लग गया नौकरी ढूंढने में, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको परमानेंट नौकरी मिल गई, उनकी फील्ड की नौकरी मिल गई।
सो ये पर्सनली मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा कि इतना टाइम लग जाता है यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। अगेन द सेम गोज विद द फैक्ट दैट द कंट्री इज फेसिंग मैसिव इन्फ्लेशंस। वो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहे हैं एंड इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कितने यहाँ पे बैन्स लग रहे हैं अभी। एक और चीज जो यहाँ की थोड़ी अच्छी नहीं लगी है, वो इस कंट्री की कोई गलती नहीं है, वो है द फैक्ट दैट we are so far from our countries, our parents, our home, that this country can be depressing. On top of that यहाँ पे विंटर्स काफी ठंडे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती है। जैसे कि अगर इस वक्त आप देखा जाए तो शाम के 5:30-6 बज रहे हैं और बाहर पूरा डार्क हो चुका है। सो समटाइम्स इट कैन बी डिप्रेसिंग, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो स्मॉल टाउन्स में रह रहे हैं। उनके लिए कुछ करने को बाहर नहीं होगा, वो घर पे बैठे रहेंगे तो थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा। सो आपको अंदर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि आप वो फेस ना करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्टिकुलरली एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया है। मैं वहाँ पे हर संडे को 2-3 घंटे जाता हूँ, वहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे नए लोगों से मिल रहा हूँ। तो थोड़ा अगली चीज जो मैंने यहाँ पे खुद पर्सनली फेस नहीं की है बट मैंने काफी को फेस करते हुए देखा है, वो है डिफरेंस इन सोशल लाइफ। जब आप अपने देश से आ रहे हो तो आपको काफी ज्यादा पार्टीज करने का एक्सपीरियंस होता है। आप ऐसा सोचते हो कि मैं शाम के 6 बजे बाहर चले जाऊँ और मोमो खा के आ जाऊँ। आपको 1500 लोग सड़क पे दिख जाएंगे, काफी हलचल होगी, काफी एक्टिविटीज हो रही होगी। आपको कुछ दूर जाना नहीं पड़ेगा अपने आप को खुश करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दोस्त भी नहीं मिलेंगे, आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ेंगे दोस्ती करने के लिए। सोशल लाइफ के नाम पे यहाँ पे कुछ साल में 5-10 इवेंट हो जाते हैं, आप उधर जा सकते हो। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे अपनी सोशल लाइफ अच्छा करने के लिए। अदरवाइज यू विल एंड अप गेटिंग डिप्रेस्ड एंड यू विल फील लाइक दैट यू शुड गो बैक होम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने फेस नहीं की है बट हमने देखा है अगेन लोगों को फेस करते, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आपने ये सुना होगा कि कनाडा में फ्री है, एंड यस दैट्स राइट, इट्स फ्री। बट फ्री होने के साथ साथ उसका एक डिसएडवांटेज है कि इट्स वेरी स्लो। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रैक्चर हो गया हो तो आपको मे बी आधे 1 घंटे में वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इमरजेंसी में एंड आप ठीक हो जाओगे। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। किसी किसी केस में लोगों को 8-8, 10-10 घंटे भी वेट करना पड़ता है इमरजेंसीज में। एंड किसी किसी केस में अगर किसी को फॉर एग्जांपल कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो उनको महीना 2 महीना भी वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि अगेन द रीजन बीइंग द सेम कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा बर्डन है, डॉक्टर्स एंड नर्सेज कम है। द रेशियो ऑफ देम इन कंपैरिजन टू इमिग्रेंट्स और जो कनाडा के नेशनल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। So maybe in time the situation will get better, but right now the situation is not that good. So आप देख ही सकते हो कि क्या हालत है यहाँ के हेल्थ केयर सेक्टर की। So ये थे कुछ गुड एंड नॉट सो गुड पॉइंट्स अबाउट कनाडा जो मैंने पर्सनली पिछले 1-1.25 साल में फील किए हैं, हमने एज अ कपल फील किए हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं, और अगर यहाँ पे आप कनाडा आने का सोच रहे हो तो आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि क्या आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एंड क्या आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये थे कनाडा के कुछ गुड एंड नॉट सो गुड पॉइंट्स जो हमने पिछले 1 साल में एज अ कपल नोटिस किए हैं। सो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं। अब उसमें ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि अगर आपने कनाडा आने का सोच लिया है, आपने काफ़ी रिसर्च कर ली है, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, आपने ये देख लिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली मूव हियर। दिस कंट्री कैन बी रिवॉर्डिंग। आपको मे बी इनिशियली वो रिवॉर्ड ना मिले बट लेटर ऑन एज द ईयर्स विल गो बाय आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। एंड ओवरऑल अगर आपने यहाँ पे इनिशियल स्ट्रगल की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और अगर आपकी इंडिया में काफी अच्छी सैलरी है, आप वहाँ पे भर भर के पैसा कमा रहे हो, आपके सारे महीने के खर्चे निकालने के बाद भी अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो कि आपको वो पैसा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ खर्चूं, तो आपको कनाडा आने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया का मार्केट इस वक्त काफी अच्छा है, जॉब्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पेइंग हो रखी है। मे बी द कंट्री इज नॉट फॉर यू इफ यू आर अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। बट अगर आप पैसे से ऊपर भी कोई चीजें देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जिन जिन चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में आपके साथ बातें की हैं, तो मे बी आपको कनाडा मूव होना चाहिए। आपको अपने आप को 5-6 साल देने चाहिए एंड यू शुड टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट डिफरेंट वाटर्स, एंड आपको शायद ये कंट्री अच्छी और रिवॉर्डिंग लगे। सो ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस कनाडा के बारे में, क्या क्या अच्छे थे, क्या क्या अच्छे नहीं थे, आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। मे बी इस वीडियो से आपके जो कनाडा आने का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें कुछ आपको हेल्प मिली होगी। आप किन किन पॉइंट से सहमत हो, किन किन पॉइंट से सहमत नहीं हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपकी क्या क्या सजेशंस है, किस किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो, उन टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
So I wish you the best of the health and I will see you in the very next video. Till then, goodbye.